कार्यक्रम के इस भाग के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। कार्यक्रम किसान वाणी सुनने वाले सब बहन भाइयों ने प्रीतम भाई की राम राम। किसान भाइयों, आज का जो किसान वाणी कार्यक्रम है उसमें हम जो चर्चा लेकर आए हैं, पहली भाई बातचीत हम करेंगे जो गोभी वर्गीय फसलें हैं उनकी देखभाल क्यों करें, और भाई दूसरी जो हमारी चर्चा रहेगी वह रहेगी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। साथ ही होगा मनोरंजन और जरूरी संदेश भी। लेकिन पहली जो बातचीत है वो है गोभी वर्गीय सब्जियां। गोभी वर्गीय मतलब गोभी जैसी, गोभी के वर्ग से संबंधित, जो कर फूल गोभी, बंद गोभी या गांठ गोभी, ये जो सब्जियां हैं भाई, इनकी पौध गेती अगर भाई ले रहे हैं तो मई जून में उगाई होगी, मध्यम फसल खातर जुलाई अगस्त में, और जो 75 किस्म खातर पौध की तैयारी है वो अक्टूबर नवंबर के महीने में करी जा है। एक बात यह है कि इनसे एक ही फल प्राप्त होता है, मतलब बार बार उसकी तुड़ाई नहीं होती। तो अगर उस फूल पे या गांठ पे कड़ी भी कीट का आक्रमण हो जाए तो फिर घना नुकसान हुआ है। और ज्यादातर फसल इस खासकर इस इलाके में वो इस टाइम ये हमला झेल रही है। मतलब थोड़ी थोड़ी जो 15 दिन, महीने, 2 महीने, 1.5 की लगाई हुई होगी फसल, उसमें दिक्कत आ रही है कि उस पे कीट के नियंत्रण की जरूरत पड़ रही है। इस खातर भाई किसानों ने कीट की जानकारी होना भी जरूरी है, और भाई उसकी रोकथाम क्यों करी जा, ये भी भाई फिर देखना पड़ेगा। अब कीट कौन कौन से हैं? डायमंड बैक मोथ, डीबीएम जिसको बोलते हैं, यो कीट है हरे रंग की छोटी सी सुंडी, जरा सा छूने पे ही एकदम से भाई उछल के नीचे गिर जाए। इसकी छोटी सुंडियां पत्तियों को खुरच खुरच के खावे हैं और सिर्फ सफेद झिल्ली छोड़ देंगी। बड़ी जो इसकी सुंडियां होंगी वो गोल सुराख बनावेंगी। इस कीट का प्रकोप अगस्त के महीने से ही शुरू हो जाए। यानी कि बात करी डायमंड बैक मोथ की, हरे रंग की है, छोटी सी सुंडी, जरा सा भी छुएंगे तो उछल के नीचे गिर जाएगी, पत्तियों ने खुरच खुरच के खावेगी और सफेद झिल्ली उन पे छोड़ देगी, गोल सुराख भी बनावेगी। रोकथाम खातिर बात करें तो भाई 400 ग्राम बेसिलस थुरिंजिएसिस जो घुलनशील पाउडर है वो रहेगा, या फिर 300 मिलीलीटर डाइजिनान दवाई है 20 सीसी ताकत की, या फिर 400 मिलीलीटर मेलाथियान 50 सीसी ताकत की। इसको भाई 200 से 250 लीटर पानी में घोल के प्रति एकड़ के हिसाब से छिड़काव करें। और भाई एक छिड़काव से बात ना बनती दिखे तो 7 से 10 दिन के अंतराल पे भाई दूसरा छिड़काव भी करना पड़ेगा। इसके बाद तंबाकू की सुंडी, भाई इसका प्रकोप सारी जगह तो नहीं कड़ी कड़ी देखने में आवा है,
इसकी जो छोटी सुंडियां हैं वो एक जगह इकट्ठी रहेंगी, पर बड़ी होने पे सारे खेत में फैल जाएंगी। बड़ी सुंडी पीले भूरे रंग की होती है, जो हरी से बैंगनी चमक देती है। इस कीट का प्रकोप सितंबर से नवंबर तक मिले है, यानी कि आजकल के दिनों में ये मिलेगा। इसकी रोकथाम की बात करें तो तंबाकू की सुंडी की रोकथाम खातर 400 मिलीलीटर मेलाथियान 50 सीसी ताकत को 200 से 250 लीटर पानी में घोल के प्रति एकड़ के हिसाब से छिड़काव करें। और भाई जरूरत पड़े तो फिर 10 दिन के अंतराल पे अगला छिड़काव भी कर दें। इस कीट के जो अंडे हैं उनको छोटी अवस्था में ही पत्तों समेत इकट्ठा करके मिट्टी में दबा दें, यानी कि उसका जो कुनबा है वो बढ़वार ना कर पावे। इसके लिए जरूरी है कि इस कीट के जो भी अंडे समूह हैं उनको वक्त रहते ही पत्तों समेत इकट्ठा कर लें और मिट्टी में दबा दें। बंद गोभी की सुंडी है भाई, बड़ी खतरनाक है। इस बार तो घना प्रकोप नजर आया इसका। इस कीट की जो पूरी तरह से तैयार सुंडी है वो 3 से 4 सेंटीमीटर लंबी है, मखमली गहरे हरे रंग की है और शरीर पे धब्बे, पीली धारियां और सफेद बाल इसके होते हैं। पहचान एक बार फिर बताएंगे भाई, 3 से 4 सेंटीमीटर लंबी सुंडी है, मखमली गहरे हरे रंग की है और इसके शरीर पे धब्बे, पीली धारियां और सफेद बाल, ये इसकी पहचान है। छोटी जो सुंडियां हैं वो भी झुंड में रह के पत्तों ने खाए हैं और फूलों के अंदर भी चली जा हैं। बड़ी जो सुंडियां हैं वो पूरे खेत में फैल जाए हैं और पत्तों ने छलनी कर दे हैं। इनका प्रकोप भाई लंबे वक्त तक रहे है, यानी कि सितंबर से लेकर अप्रैल तक कोई से महीने में हमारी खेती खड़ी हो, ये अपना काम करती रहेंगी। तो बंद गोभी की जो सुंडी है इसकी रोकथाम खातर जो हमने तरीका तंबाकू की सुंडी की रोकथाम का बताया था वही भाई इस्तेमाल करें, और इसमें भी एक बार में काबू ना आए तो भाई 1 हफ्ते से 10 दिन के अंतराल पे दोबारा से भी इसका छिड़काव करें। फिर है भाई कुबड़ा कीड़ा, या जिसने अंग्रेजी में सैमिल लूपर कहते हैं। हरे रंग का यो जो कीट है कुबड़ बना के चले है और नुकसान बंद गोभी की सुंडी की तरह ही करे है, यानी कि फूलों के अंदर जाके पत्तों को खा के पूरे खेत में फैल के या उन्हें छलनी कर दे है पूरी तरह से। ऐसा ही काम कुबड़ा कीड़ा भी करे है। इसके लिए भी भाई जो तंबाकू की सुंडी खातर हमने दवाई बताई थी वही दवाई कुबड़े कीड़े खातर भी चलेगी। फिर भाई है चेपा। इस कीट के शिशु और प्रौढ़ जो हैं पौधों की पत्तियों से रस चूस के नुकसान पहुंचावे हैं, जिससे पौधे की मारे बढ़वार रुक जाए है। चेपे की रोकथाम खातर भी वही दवाई है भाई, 400 मिलीलीटर मेलाथियान 50 सीसी ताकत की 200 से 250 लीटर पानी में घोल के प्रति एकड़ के हिसाब से भाई छिड़काव करें। और भाई तुड़ाई के वक्त भी थोड़ा ध्यान रखें। कटाई के बाद फलों को रंग और आकार के आधार पर श्रेणीकृत करें। बंद गोभी की तुड़ाई तब करें जब गांठें सशक्त और ठोस हों। गोभी में फूलों की कटाई तब करें जब मध्यम आकार, सफेद रंग और सुंगठित दशा में हो। इन सब में जो गोभी छेदक है वो भी है भाई, इस कीट की जो इलियां सुरंग बना के पत्तों ने खाजे हैं और बाद में फूल को भी बीच में से भेद के बर्बाद कर दे हैं। इसके लिए भी वही दवाई जिसका हम जिक्र कर रहे थे वो रहेगा। तो अलग अलग उसके लिए क्लोरोपाइरिफास 20 सीसी ताकत की
इसको 2.5 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से, यानी कि 1 लीटर 1 किले में भी डाल सकते हैं, जो कि गोभी की मैगट जो कीट है उसमें काम आता है। साथ ही भाई चितकबरा बम है, इस कीट के शिशु और वयस्क दोनों ही पत्तों से रस चूस के फसल ने नुकसान पहुंचावे हैं। इसके लिए भी दवाई इमिडाक्लोप्रिड 17.8 या फिर क्विलिन फास 25 सीसी ताकत की को 2 मिलीलीटर दवाई के हिसाब से इस्तेमाल कर सके हैं। आरा मक्खी है, ये भी भाई शिशु इसके जो है पत्तों में छेद करके फसल ने नुकसान पहुंचावे हैं और तने, टहनियां या फिर फल जो है हमारे उन्हें भी नुकसान पहुंचावे हैं। एक तो भाई इसके शिशु ने सुबह शाम के समय अगर इकट्ठा हो तो नष्ट कर दें। साथ ही क्विलन फॉस 25 सीसी ताकत की को 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से या फिर स्पिनोसिड 45 SC 1 मिलीलीटर प्रति 4 लीटर पानी के हिसाब से छिड़काव खेत में करते हैं। तो भाई इन सारी जो कीट हैं उनका अगर भाई ख्याल रखेंगे तो निश्चित तौर पे गोभी में बेहतर फसल ले पाओगे। और भाई इस समय है मनोरंजन का। पेश है चौधरी मेहर सिंह की हिट रागनिया भाग नंबर 2। तो पहले एक भजन के द्वारा क्या रचा चौधरी मेहर सिंह ने अपनी कलम से क्या लिखा, एक भजन के द्वारा कैसे दर्शाया बता, क्या कहा। जीव मानत खोज सबर की हेर दे मत मुट्ठी बीच रहा नहीं कोई सबने जाना दो जन आगे बोरे पीछे जीव मदद उस सवर की तेरे मत मुट्ठी बीच रहा नहीं कोई सबने जाना दो जन आगे बोरे पीछे जीव मदद उस सवर की तेरे मत मुट्ठी बीच बड़े बड़े हो के चले गए रंग, बड़े बड़े हो के चले गए दुनिया का रक्षा सुनिए जीव पिंजरा बंद भोरे में रावण का बसा सुनिए रामचंद्र से करी लड़ाई तकदीरी पसा सुनिए आप मरिया ओरे कुटुम खपाया तोड़ कती खासा सुनिए आप मरिया ओरे कुटुम खपाया तोड़ कती खासा सुनिए जो गगन चढ़ी फराट करे धीरे फराट करे धी वह टूट दागर की रहा नहीं सबने जाना दो जने आगे ओरे कितनी बड़ी या कितनी बड़ी पृथ्वी रपनो डंगा न करते
वो कीचक से बलवान जगत में ना ओरा में खतरा करते, जो राशन से सवाल कंस से सभी लोग काव्या करते, हिरणा को से दोस्त जगत में भगत मारे ताप्या करते, हिरणा को से और लाखा के तन नाम गणा और आँख खोल मत नाम रहने ही अरे कुछ पूरब और कुछ पश्चिम कुछ उत्तर दक्षिण गेट चले, राजा और नवाब बादशाह छोड़ अमीर से चले, अरे कुछ जन खतर आए थे फिर मैं भी वापस लेट चले, स्टेशन से टिकट कटा के सभी मुसाफिर बैठ चले, स्टेशन से सभी मुसाफिर बैठ चले, बन पैया बन लेन चैन या बन पैया बन लेन चैन या मोदरे ल सबन सबन गाना मोदरे आगे और पीछे सतगुरु के अरे सतगुरु के पर नचला खोटा खड़ा होना, कह जाट में हिर संगे के गाँव में जिस संग में रस भरा होना, ईसा जीव सर कौन जगत में जो पैदा होया मरा होना, सूखा लकड़ बाग में पौधा अटके फिर हरा होना, सूखा लकड़े अटके फिर हरा होना, तेरा फल लकड़ की रगा से छोड़ दे, क्यों लकड़ में पानी सीते हर ही पे सबने जाना होने आगे और पीछे जीवे बादल से सवार की अरे भाई ये लोकगीत आपने सुना, जीव अमानत, आवाजें थी पाले राम और साथियों की। कार्यक्रम किसान वाणी में बात करेंगे मौसम की। जो अधिकतम तापमान रहा आज का वो 32 डिग्री, न्यूनतम 16 डिग्री। कल का जो भाई अधिकतम तापमान रहने की संभावना है वो 32 डिग्री और न्यूनतम तापमान 13 डिग्री रहने की अनुमान है। साथ ही भाई कल का जो किसान वाणी कार्यक्रम आएगा उसमें जो कार्यक्रम आप सुनेंगे वो भी हम चर्चा करें। कल जो बातचीत हमारी रहेगी वो रहेगी सर्दियों के दिनों में मधुमक्खियों की देखभाल। इस पे आप बातचीत सुन पाएंगे। और किसान भाइयों, आज की जो दूसरी हमारी बातचीत है वो है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। नाम तो मेरा पट रहा है भाई कि खेतों में पानी जो है उसकी उपलब्धता बढ़ाने खातर यह योजना चलाई जा रही है 2015 से सरकार की तरफ से। क्योंकि
जो सिंचाई के हमारे खेत हैं, सिंचाई की जिन फसलों ने हमारी जरूरत है, देश के अगर पूरे हिस्से का हिसाब लगावें तो 45% जो जगह है उसमें तो सिंचाई है, पानी वहां पे उपलब्ध है। लेकिन बाकी जो हमारा क्षेत्र है कृषि योग्य, उसमें 55% क्षेत्र में पानी की किल्लत है। तो ऐसे संकट के वक्त एक योजना शुरू करी गई है कि जो बारिश पे जो निर्भरता है वो कम हो सके, क्योंकि बारिश का भरोसा नहीं भाई, कदे तो ठाठ ला दे है और भाई कदे ना भी होवे बारिश, लेकिन फसल ने तो लगातार पानी चाहिए। तो ये योजना शुरू करी गई है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, जिसमें कहा गया है पर ड्रॉप मोर क्रॉप, यानी कि हर बूंद पानी से ज्यादा फसल लेना। जहां संभव हो नदियों को जोड़ना, कहीं बाढ़ को रोकना, सूखे को रोकना, या फिर जल संचय करना, जल का दोहन करना, या फिर जो भाई धरती के अंदर जो भूमिगत जल है उसका स्तर बढ़ाना, प्रति बूंद अधिक फसल, ये मकसद है। क्योंकि पानी की हर बूंद बहुमूल्य है और जल संरक्षण को, चाहे वो पीने का पानी हो चाहे खेत खातर पानी हो भाई, उसको प्राथमिकता देनी पड़ेगी। कुल जो बुआई क्षेत्र हमारे देश का है वो 141 मिलियन हेक्टेयर है। अनुभव ये बताते हैं कि सुरक्षित सिंचाई से किसान खेती संबंधी जो भी उद्योग धंधे हैं और ऐसे दूसरे जो क्रियाएं हैं जो खेती से जुड़ी हैं, उनमें उत्पादकता में वृद्धि हुए है। खेती से जो होने वाली कमाई है वो बढ़े है और जो खेती में निवेश है वो भी भाई प्रोत्साहित होता है अगर सिंचाई की तसल्ली हो। जितने कृषि फार्म हैं उसमें सुरक्षित सिंचाई की पहुंच प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का उद्देश्य है, उसकी पहुंच को सुनिश्चित करना। इसमें 2018-19 और 19-20 के तहत 2000 और 3000 करोड़ रुपए की राशि नाबार्ड द्वारा इस्तेमाल करी गई। भाई इस राशि को राज्य सरकारें ऋण के तौर पे ले सके हैं, ले पा रही थी और 7 साल तक ये लुटाई भी जा सकती थी। ऋण की जो भुगतान करने की जो ब्याज दर थी वो 3% थी सिर्फ। अब इसके लाभ जो हैं, समर्पित सूक्ष्म सिंचाई कोष जो है ये बनाया गया है, ये प्रभावशाली तरीके से समय पे पर ड्रॉप मोर क्रॉप जो योजना है उसको उसके प्रयासों में वृद्धि करेगा। इसके अंतर्गत 10 लाख हेक्टेयर जमीन इसके अंदर आएगी। जो राज्य के सचिवों का समूह है उसकी सिफारिश के अनुसार PMKSY के जो लक्ष्य हैं उसके कार्यान्वयन में अधिक सब्सिडी जो है राज्यों से और केंद्र से वो पहल के आधार पे संसाधन जुटाने में मदद करेगी। अब इसमें कैसे इसको लागू किया जाएगा, उसमें भी किसान उत्पादक संगठन है भाई, FPO या सहकारिताएं या राज्य स्तर की एजेंसियां, उनकी भी राज्य सरकार की गारंटी के साथ जो एक कोष है इस तक पहुंच हो सके है और वो समान भागीदारी इसमें हो सके हैं। राज्य सरकार की जो परियोजनाएं हैं उनकी भी जांच और निगरानी ये स्थायी समिति के साथ नीति संबंधी निर्देश प्रदान करना, ये सलाहकार समिति एक बनाई गई है ताकि मंजूर की गई लागत के हिसाब से ही परियोजनाएं या जो प्रस्ताव हैं वो क्रियान्वित हो सकें।
सूक्ष्म सिंचाई पर जो जोर देकर कोशिश करी जा रही है, उसमें लगभग 70 मिलियन हेक्टेयर की संभावना का अनुमान लगाया गया है कि इस क्षेत्र में यानी कि 14% बढ़ावा उसमें हो जाए। अगले 5 सालों तक 2022 तक 10 मिलियन हेक्टेयर के लक्ष्य पर जोर दिया गया है और वर्तमान की तुलना में केवल 1 मिलियन हेक्टेयर की अतिरिक्त वार्षिक कवरेज की इसमें जरूरत पड़ेगी। इसके उद्देश्यों में जैसा हमने जिक्र किया कि खेत में जल की पहुंच बढ़ाना और सुनिश्चित सिंचाई, फील्ड स्तर पे सिंचाई में निवेश, चाहे वो जिला स्तर पे हो चाहे उप जिला स्तर पे हो, उचित जो प्रौद्योगिकी है, पद्धतियां हैं, उनके माध्यम से जल के बेहतर उपयोग के लिए जल संसाधन का वितरण, अवधि और सीमा में जो जल खराब हो रहा है उसको संभालना, जलभूत भराव से जो वृद्धि और सतत जल जो संरक्षण पद्धतियां हैं उनकी शुरुआत करना, मट्टी और जल संरक्षण या भूजल के पुनर्प्रभाव या उसका प्रभाव बढ़ाना, ये सब जल संचयन, जल प्रबंधन और किसानों के लिए फसल संयोजन और जमीनी स्तर के क्षेत्र कर्मियों से संबंधित विस्तार गतिविधियां, इनको भी प्रोत्साहित करना इस योजना का उद्देश्य है। सिंचाई में खासतौर पे भाई निजी निवेश को भी आकर्षित करना इस अवधि में, ताकि कृषि उत्पादन और उत्पादकता बढ़ जाए और फार्म आय में किसानों की वृद्धि हो, ये भी इसका उद्देश्य है। शहरी क्षेत्र के लिए भी उपचारित नगरपालिका अपशिष्ट जल के पुनरुपयोग की जो व्यवहारिकता है उसकी खोजना, मतलब जो जल हम इस्तेमाल कर चुके उसको दोबारा से ठीक करके क्या इस्तेमाल की संभावनाएं बढ़ती हैं, ये देखना भी भाई इस योजना का उद्देश्य है। तो ये बातचीत जो रही वो रही प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में। इसलिए किसान भाई भी योजना में भी जहां लाभ ले सकते हैं उसकी जानकारी लेके लें और अपने स्तर पे भी लगातार जल का संरक्षण करने की कोशिश करें, क्योंकि आने वाली पीढ़ियों ने यही एक तोहफा आप लोग दे सके। कार्यक्रम के इस भाग के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सभी डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती।